साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश हो गए। 190 मिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब हुकाम ने अल-कादिर ट्रस्ट केस से मुताल्लिक भी सवालात पूछे। आज़म खान के बयान के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तमाम किरदार जल्द बेनकाब होंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बिलाल अजहर कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि साइफर को बुनियाद बनाकर मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म ने आइन शिकनी की। इसमें मुलव्वस हर शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तोशाखाना केस से भागने की गुंजाइश नहीं। किसने कहा था तोहफे ब्लैक मार्केट में बेच दें? अता तारड़ की गुफ्तगू। उन्होंने सवाल किया कि चेयरमैन पीटीआई पेश क्यों नहीं होते। तलाल चौधरी ने कहा कि तोशाखाना केस इल्तिवा का शिकार है। फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल स्टे लिया गया। फौजी तंसीबात पर हमले के बावजूद लाडले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार पाए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्टी चेयरमैन जेआईटी को मुतमईन नहीं कर सके, अपनी रविश भी तब्दील नहीं की और टीम को कहा हमारी हुकूमत में तुम नजर भी नहीं आओगे। ज़राअत और तामीरात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF मुआहिदे की दस्तावेज़ कौमी असम्बली में पेश कर दी। इसहाक डार कहते हैं कि IMF नवा जायज़ा नवंबर 2022 में था। क्रेडिबिलिटी के गैप की वजह से ताख़ीर हुई। नए जायज़े के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुआहिदे की कॉपी असम्बली लाइब्रेरी में रखवा रहे हैं। दस्तावेज़ात वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। मुल्क के एयरपोर्ट्स फरोख्त नहीं कर रहे, इन्हें ठेके पर दे रहे हैं। कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। वफाकी वजीर साद रफीक का कौमी असम्बली में बयान। कहा इस हवाले से कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेहतरी ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। मुल्क की मईशत का बुरा हाल, मगर पंजाब में अफसरान को नई गाड़ियां मिलेंगी। 2 अरब से ज़ायद रुपए मुख्तस कर दिए गए। एडिशनल कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इनकी इस्तेमाल शुदा गाड़ियां तहसील इदारों को दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मंजूरी दे दी। मुआशी मुश्किलात के बावजूद शाही खर्चियाँ। जून में 5 करोड़ 36 लाख मोबाइल फ़ोन दरामद किए। गुज़श्ता माली साल 57 करोड़ डॉलर के मोबाइल दरामद किए थे। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। टेलीकॉम सेक्टर का दरामदी बिल 96.7 करोड़ डॉलर रहा। मुल्क में दोबारा पेट्रोल बहरान का खदशा। पेट्रोलियम डीलर्स ने 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। बंदिश गैर मुय्यना मुद्दत के लिए होगी। एसोसिएशन का मुतालबा है फी लीटर मार्जिन 6 से बढ़ाकर 11 रुपए किया जाए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की आज कराची में डीलर से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज सैलाब मुतासरीन को घर देने का आगाज़ करेंगे। पहले मरहले में ज़िला लाड़काना के 5000 ख़ानदानों को मालिकाना हकूक़ दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं 21 लाख मुतासरीन को घर देंगे। मालिकाना हकूक़ ख़वातीन के नाम होंगे। पानी का ज़िया रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ज़रूरी है। हमारे इरिगेशन के तरीक़े मोहनजोदड़ो के वक्त के हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज भी उतना ही पानी है जितना 65 साल पहले था। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर फौजी अदालतों में मुल्ज़िमान का ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस की हिदायत। मुल्ज़िमान को सज़ा के खिलाफ अपील का हक मिलेगा या नहीं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। 21वीं तरमीम के जरिए आइन एक तरफ कर दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर कयानी ने कहा कि आपके दलाइल से मालूम होता है बुनियादी हकूक खत्म हो गए हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत को टेलीफोन, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। आरिफ अलवी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। सदर ममलिकत ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। स्वीडन में कुरान पाक की दोबारा बेहुरमती, उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने OIC के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली बनाने की तजवीज़ दे दी। सऊदी वजारत खारजा ने एक मरतबा फिर स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। इराक़ का स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करने का हुक्म। इससे पहले बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने को जला दिया गया था। कुरान पाक की बेहुरमती पर वाशिंगटन का इजहार मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी उसूलों की हिमायत करते हैं। आज़ाद मीडिया, इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी होनी चाहिए। यही असूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद है। ICC पर भी भारतीय तासुब का रंग चढ़ गया। वर्ल्ड कप के प्रोमो में वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम को नजरअंदाज कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों की भरमार, फिल्म स्टार शाहरुख खान भी मौजूद। बाबर आजम को शामिल न करने पर लोगों ने ICC को आड़े हाथों ले लिया। सिंध की बिस्मा सोलंगी पाकिस्तान का फख्र। ज़हीन लड़की ने ऐसा चश्मा बनाया जो ड्राइवर को चौकस रखेगा, नींद की सूरत में जगाने की सलाहियत रखता है। इसे एंटी स्लीप ग्लासेस का नाम दिया गया है। इस हैरत अंगेज इजाद पर बिस्मा को नासा ने मदऊ किया। और पहाड़ों पर सैर के लिए गई 5 में से एक खातून लापता हो गई। खुफिया एजेंट्स ने तलाश शुरू कर दी। इस दौरान कई राज सामने आ गए। सनसनी से भरपूर फिल्म फोर्स ऑफ नेचर दी ड्राई 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 अगस्त को रिलीज होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।